कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं है दोस्तों। हालांकि कुछ वक्त तक हुआ करती थी, मगर पार्टी के अंदर खाने बढ़ते असंतोष की वजह से ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और ये किसी से छिपा नहीं है। जिस टूट पर या जिस असंतोष पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरा फायदा उठाया और कांग्रेस ने भारी मतों से कर्नाटक में जीत दर्ज की, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। मगर सवाल ये है कि जब अब कुछ ही समय बाकी रह गया है फिर से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने को लेकर, क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव है दोस्तों, हालांकि दूर है, अभी 3 साल के लगभग वक्त है भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी जमीन को और मजबूत करने का। उस बीच क्या पार्टी में टूट की जो खबरें हैं वो ज्यादा तेज धार से चल रही? ये इसलिए बोल रही हूं दोस्तों क्योंकि खबर बहुत अहम है। पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है, उत्तर और दक्षिण कर्नाटक। जी हाँ, उत्तरी कर्नाटक से आने वाले नेता अलग अपनी भूमिका दर्शा रहे हैं और दक्षिणी कर्नाटक से आने वाले नेताओं की पैठ जो है वो उत्तरी कर्नाटक के नेताओं को रास नहीं आ रही है। ये भाजपा की बात मैं बता रही हूँ जो भाजपा में हो रहा है। फिलहाल जो खबर सामने आई है चौंकाने वाली है कि इतने समय से पार्टी से एक नेता को निकालने के लिए बार बार मांग करने वाले नेता को ही भाजपा ने रास्ते से हटा दिया। 6 साल के लिए उस नेता को निष्कासित कर दिया गया है जिसने पार्टी का विरोध किया, पार्टी के खिलाफ जाकर बयान दिए। उसे भाजपा फिलहाल अनुशासन से जोड़ रही है, लेकिन जिस नेता को हटाया है दोस्तों, कर्नाटक में उनकी पैठ इतनी मजबूत है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए तो भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, ये जो नेता है कर्नाटक के बहुत अहम नेता माने जाते हैं और उत्तरी कर्नाटक से आते हैं। इन्होंने बीते कुछ समय से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। एक तरीके से आप इन्हें अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा कहेंगे या फिर एक पर्टिकुलर नेता के खिलाफ मोर्चा कहेंगे। दोस्तों, बीएस येदियुरप्पा, उनका नाम किसी से छुपा नहीं है। कर्नाटक की राजनीति में अहम किरदार जो है वो अदा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आते हैं और इन्हीं के बिना पर जो है ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में अपनी जीत की संभावना जता रही थी कि लिंगायत समुदाय से आते हैं और अगर उनको बड़े पद पर बैठाया जाए या उनको रणनीति बनाने के लिए चुना जाता है तो ये फायदेमंद साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी को उसका फायदा नहीं मिला और बीजेपी जो है कर्नाटक में चुनाव हार गई। अभी फिलहाल के लिए क्या असंतोष की भावना है? असंतोष की भावना यह है दोस्तों कि बीएल संतोष जो है वो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अहम किरदार निभा चुके हैं। उनका गुट अलग है जिससे बसनगौड़ा यत्नाल आते हैं और बीएस येदियुरप्पा का गुट अलग है जो दक्षिणी कर्नाटक का एक गुट है और उसमें उनके बेटे का वर्चस्व, जी हाँ दोस्तों, उनके बेटे विजयेंद्र का जो वर्चस्व है उसको कायम करने की कोशिश बीएस येदियुरप्पा कर रहे हैं ताकि उनकी राजनीति जो है, उनकी जो पकड़ है भाजपा पर वो बनी रहे, वो बरकरार रहे। मगर उत्तरी कर्नाटक के नेता जैसे बीएल संतोष और बसनगौड़ा यत्नाल, जिनको 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया है, वो ये नहीं चाहते कि पार्टी जो परिवारवाद का आरोप जो है विपक्ष पर लगाती है, खुद को परिवारवाद से मुक्त पार्टी बताती है, वो पार्टी जो वंशवाद का विरोध करती है, अगर वो पार्टी अपने बड़े नेता के बेटे को मौका दे रही है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसकी वजह से बसनगौड़ा यत्नाल जो है काफी लंबे समय से पार्टी के विरोध में आ गए थे। दोस्तों, पार्टी के अंदर खाने कई ऐसे बड़े नेता जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं पिछली सरकार में, उनके साथ मिलकर पार्टी का विरोध, विजयेंद्र का विरोध जो पार्टी में एक बड़े पद पर है, उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे बसनगौड़ा यत्नाल, जिनको पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब खबर सामने आई है कि अपने ही नेता को रास्ते से हटा दिया गया है। दोस्तों, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ जिसके मुताबिक देखिए असंतोष की भावना जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि यत्नाल की अगर बात की जाएगी दोस्तों, बीवाई विजयेंद्र जो कि भाजपा कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष हैं,
माफ कीजिएगा, राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं BY विजयेंद्र और BS येदियुरप्पा के बेटे हैं, उनको कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रही थी कर्नाटक की, उत्तरी कर्नाटक की जो इकाई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके वजह से ये जो विरोध जो है बढ़ चुका था अपनी पार्टी के अंदर खाने ही। अब बीजेपी के हलकों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि विजयेंद्र जो है, यानी येदियुरप्पा के जो बेटे हैं, वो नवंबर 2026 में अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करने तक राज्य इकाई का नेतृत्व करते रहेंगे। इस बात से नाराज थे कई नेता। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा यत्नाल कई महीनों से विजयेंद्र को उनके पद से हटाने की मांग करने लगे, और न सिर्फ हटाने की मांग करने लगे बल्कि अपने समर्थक जितने भी नेता हैं उनके साथ कई बार दिल्ली का दौरा करके आए, वो दिल्ली आलाकमान से बात करके आए कि आप इनको इनके पद से हटाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्नाटक में आपकी छवि को, बीजेपी की छवि को धूमिल करने का काम करेगा। मगर इनकी बात नहीं सुनी गई दोस्तों। फिर इन्होंने जब बयान देने शुरू किए मीडिया में, जो हर बार मुश्किल होता जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए उसको संभालना, तो बीजेपी ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया यत्नाल को, और कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद इनको अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये जो घटनाक्रम है इस पर प्रतिक्रिया दी है विजयेंद्र ने, BS विजयेंद्र ने, जो कि येदियुरप्पा साहब के बेटे हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी नेतृत्व ने कभी भी अनुशासन के साथ समझौता नहीं किया। यत्नाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पार्टी की स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद की गई है। दावा यह भी किया गया कि इस विवाद को लेकर नेतृत्व से कभी शिकायत नहीं की गई। यत्नाल को पहले कारण बताओ नोटिस दिसंबर 2024 में बीजेपी नेतृत्व ने जारी किया था। उनकी राज्य स्तरीय पार्टी नेतृत्व के खिलाफ निरंतर हमले और पार्टी निर्देशों की अवहेलना का उल्लेख था। यत्नाल ने इस नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि नेतृत्व को राज्य इकाई में मौजूद स्थिति से अवगत कराया गया था। अब कर्नाटक में ये जो उथल पुथल मच रही है दोस्तों, आंतरिक गुटबाजी चल रही है, ये कैसे चल रही है इसको समझने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा, BS येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, वो चाहते हैं उनकी पकड़ बनी रहे, तो अपने बेटे को अहम जिम्मेदारी जो है उन्होंने सौंप दी। लेकिन असंतोष की भावना बढ़ी इसमें उत्तरी कर्नाटक के नेताओं द्वारा, यत्नाल के बीच, इसके अलावा BL संतोष के बीच। BL संतोष की बात की जाएगी तो राष्ट्रीय महासचिव है संगठन के, उनका गुट है, और उस गुट से आते हैं बसनगौड़ा यत्नाल, जिनको निष्कासित किया गया है। तो संगठनात्मक स्तर पर मजबूत जो है वो पकड़ रखते हैं, लेकिन येदियुरप्पा जो है वो नहीं चाहते कि उनकी पकड़ जो है वो कमजोर हो, इसलिए अपने बेटे को इतनी अहम जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी। तो इनका ये कहना है, और ये बार बार ये कहते आए हैं, अपनी पार्टी का विरोध करते आए हैं कि पार्टी जो है वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों को घेरती आई है, और संसद से लेकर बाकी जगह पर मोर्चा खोला जाता है विपक्ष के खिलाफ कि वो परिवारवाद का जो है साथ देते हैं, परिवारवाद को स्वीकार करते हैं। तो जब किसी भी राज्य में आप परिवारवाद से समझौता नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद की नीति को लागू नहीं कर रहे हैं, कर्नाटक में आप ये क्यों कर रहे हैं? इस बात से असंतोष की भावना बढ़ी दोस्तों, और इस कदर बढ़ गई कि पार्टी के अंदर गुटबाजी का दौर शुरू हो गया। और गुटबाजी का दौर शुरू हुआ तो हुआ, पार्टी के खिलाफ जो है वो असंतोष की भावना बढ़ने लगी। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है, साथ ही सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि मान लीजिए बसनगौड़ा यत्नाल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, अगर वो अपने पे आए तो ये भी कर सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से या तो वो चुनाव लड़े, या फिर ये भी कर सकते हैं कि कोई और दल ज्वाइन करे। अगर वो अपने स्वतंत्र रूप से भी मान लीजिए चुनावी मैदान में उतरते हैं या अपनी अलग पार्टी बनाते हैं दोस्तों, तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक होगा। और अगर किसी और दल में जाते हैं अपने समर्थकों के साथ, तो वो भी भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है। इससे पहले देखिए, हमने आपको बताया था कि कर्नाटक में जो है लगातार असंतोष की भावना बढ़ने की वजह से जो विधायक हैं वो या तो पार्टी से खफा हैं या उनकी कई शिकायतें हैं पार्टी के साथ, मगर उनको सुना नहीं जा रहा है। और ऊपर से अब बसनगौड़ा यत्नाल का ये मामला, जिसमें उनको उनकी बातों को सुने बगैर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है दोस्तों। आने वाले वक्त में देखने वाली बात यहाँ होगी कि बसनगौड़ा यत्नाल, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, एक तरीके से निकाल दिया गया है 6 साल के लिए, क्या वो भाजपा के खिलाफ अब मोर्चा खोलेंगे? अपने ही नेता भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं क्या कर्नाटक में अब भाजपा के खिलाफ घमासान छिड़ने वाला है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए